मंत्र ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम प्राचीन ज्ञान और हमारे रोजमर्रा के जीवन के बीच के गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? गायत्री मंत्र के रहस्यों को सुलझाना। श्री सत्य साईं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शिक्षाओं पर आधारित इस चर्चा में हम इस मंत्र की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति से लेकर एक बेहद प्रैक्टिकल डेली रूटीन तक का सफर तय करेंगे। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। स्रोत इसे एक ऐसी अचूक शक्ति मानते हैं जो हमारी मानव बुद्धि को सीधे ब्रह्मांड की चेतना के साथ जुड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले सार्वभौमिक प्रार्थना की व्याख्या। दूसरा, सौर ऊर्जा और आंतरिक प्रकाश का कनेक्शन। तीसरा, 3 नाम और 3 शक्तियां। चौथा, रोजमर्रा की नकारात्मकता से बचाव। और अंत में इसे अपने दैनिक अभ्यास में कैसे शामिल करें। भाग 1, सार्वभौमिक प्रार्थना की व्याख्या, यानी इस मंत्र को गहराई से समझना। इस प्रार्थना के मूल को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री गायत्री मंत्र को एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक के रूप में पेश करती है। इसका मानना है कि सारी रचनाओं के पीछे एक ही एकता मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी तो एक ही होती है, लेकिन उससे कई अलग अलग आकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। जब हम इसके शाब्दिक अर्थ पर गौर करते हैं तो बात बहुत गहरी हो जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम उस सर्वोच्च ईश्वर या रचनाकार का ध्यान कर रहे हैं, जिसका ईश्वरीय तेज हमारी पूरी दुनिया यानी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। असल में ये प्रार्थना उस दिव्य प्रकाश से एक गुजारिश है कि वो हमारी बुद्धि को, हमारे सही और गलत को पहचानने की क्षमता को पूरी तरह से जगा दे। तो यहाँ सबसे अहम बात जो सामने आती है वो है स्रोत सामग्री का रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम। पूरे गायत्री मंत्र को हम 3 बहुत ही साफ और मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है स्तुति, जहां हम उस दिव्य शक्ति की दिल से प्रशंसा करते हैं। दूसरा है ध्यान, जहां पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उस शक्ति पर फोकस किया जाता है। और तीसरा है प्रार्थना, जहां इंसान अपनी बुद्धि को मजबूत और जागृत करने की अपील करता है। जरा सोचिए, ये कितना व्यवस्थित तरीका है। पहले आदर देना, फिर गहरा जुड़ाव महसूस करना और आखिर में सही रास्ता दिखाना। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, सौर ऊर्जा और आंतरिक प्रकाश के बीच का ब्रह्मांडीय संबंध। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। प्राचीन काल में ज्ञान की खोज करने वालों ने सूर्य को पारलौकिक शक्ति का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण माना था। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि बाहरी दुनिया में हमारा सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो इस धरती पर हर पौधे और जीव को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। ये हुआ हमारा बाहरी प्रकाश। लेकिन दूसरी तरफ गायत्री मंत्र बात करता है एक आंतरिक प्रकाश की, एक ऐसा ईश्वरीय तेज जो हमारी बुद्धि और हमारे अंतर्ज्ञान को पोषण देता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह इस भौतिक सूर्य के बिना जीवन मुमकिन नहीं है, ठीक उसी तरह इस दर्शन के अनुसार उस ईश्वरीय प्रकाश के बिना हमारा आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल अधूरा है। भाग 3, 3 नाम 3 शक्तियां। चलिए अब थोड़ा अपने भीतर झांकते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हटकर अपने भीतर के सूक्ष्म दृष्टिकोण पर आ गए हैं। शिक्षाएं हमें बताती हैं कि माता गायत्री हर इंसान के भीतर मौजूद है। यहाँ जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि कैसे एक ही शक्ति को 3 अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जो सीधे हमारे शरीर से जुड़े हैं। गायत्री, सावित्री और सरस्वती। गायत्री हमारी भौतिक इंद्रियों को कंट्रोल करती हैं। सावित्री प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति की स्वामी है। यहाँ ग्रंथ उसी प्राचीन सावित्री की कथा का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने सत्य के बल पर अपने पति के प्राण वापस ला दिए थे। और आखिर में सरस्वती, जो हमारी वाणी या शब्दों की देवी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे विचार, शब्द और कर्म की पवित्रता इन्हीं 3 शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। और ये विचार अपने आप में बहुत गहरा है। इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत के मुताबिक कोई भी इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि वो 3 अलग अलग स्तरों पर काम करता है। और मंत्र के जो शब्द हैं भूर्भुवः स्वः, वो इसी को दर्शाते हैं। भूर का मतलब है हमारा भौतिक शरीर जो पदार्थों या मैटर से बना है। भुवा का मतलब है वो जीवन शक्ति जो शरीर में कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा करती है।
और स्वा है हमारी आत्मा, जो एक निरंतर विकिरण या रेडिएशन के रूप में मौजूद है। गायत्री मंत्र का असली काम इन तीनों को यानी पदार्थ, कंपन और विकिरण को एक साथ जोड़ना और बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं भाग 4, दैनिक नकारात्मकता से सुरक्षा। आखिर हमें इसका अभ्यास क्यों करना चाहिए? इन सभी दार्शनिक और ब्रह्मांडीय बातों को समझने के बाद दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि भाई इस मंत्र का अभ्यास आखिर क्यों किया जाए। इस उदाहरण पर जरा ध्यान दीजिए। श्री सत्य साई बाबा बताते हैं कि दिन में कम से कम 3 बार इसका पाठ करने से हर दिन होने वाली गलतियों का असर कम हो जाता है। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार तुलना की है। वो कहते हैं कि ये नकद सामान खरीदने जैसा है, ना कि उधार लेने जैसा। मतलब अपने कर्मों का कर्ज इकट्ठा करने के बजाय इस मंत्र के रोजाना पाठ से हर दिन के कर्मों का हिसाब उसी दिन बराबर हो जाता है। कर्मों के बोझ से आजाद रहने का ये कितना शानदार और सीधा तरीका है ना? ग्रंथों में इसके और भी कई फायदे बताए गए हैं। इसे सर्व रोग निवारिणी यानी सभी रोगों से राहत देने वाली और सर्व दुख परिहारिणी यानी दुखों को हरने वाली कहा गया है। ये हमारी सही इच्छाओं को पूरा करने और यात्रा या काम के दौरान हमारी रक्षा करने का भी काम करती है। लेकिन जो सबसे अहम फायदा है वो ये कि ये हमारी बुद्धि को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हम ये सब स्रोत सामग्री के आधार पर बता रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से ये मानती है कि गायत्री मंत्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 5, दैनिक अभ्यास शुरू करना। चलिए देखते हैं कि ये सब एक प्रैक्टिकल गाइड में कैसे बदलता है। अगर कोई इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर खुद का अभ्यास शुरू करना चाहता है तो इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित तरीका बताया गया है। स्रोत के अनुसार दिन को गुणों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक का जो समय है वो सात्विक माना जाता है। ये पवित्रता और एकदम गहरी शांति का समय है। सुबह 8 से शाम 4 तक का समय राजसिक होता है, जब दुनिया अपने कामकाज में भागदौड़ कर रही होती है। और रात 8 बजे के बाद तामसिक समय शुरू हो जाता है, जो आराम और नींद के लिए है। तो गायत्री मंत्र का पाठ करने के लिए सबसे बेहतरीन और असरदार समय यही सात्विक घंटे होते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहला कदम है अपने शरीर को शुद्ध करना। नहाना सबसे अच्छा है, या कम से कम हाथ मुंह धो लें। ये शरीर और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरा, सात्विक घंटों के दौरान मंत्र का पाठ करें। वैसे आप इसे खाना खाने से पहले, सुबह उठने पर या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, मंत्र पूरा होने के बाद शांति शब्द को ठीक 3 बार दोहराना है। स्रोत बताता है कि 3 बार शांति बोलने के पीछे एक खास कारण है। हम ऐसा करके अपने भीतर मौजूद तीनों चीजों यानी शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को गहरी शांति प्रदान कर रहे होते हैं। अब जब हम इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं तो जरा सोचिए, हमने ये देखा कि कैसे ये पूरा ज्ञान उस बाहरी ब्रह्मांडीय सूर्य से शुरू होकर सीधे हमारे भीतर की इंद्रियों, हमारी सांसों और हमारी वाणी तक आकर जुड़ जाता है। तो ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारी इंद्रियां, हमारी श्वास और हमारी वाणी असल में उसी महान सार्वभौमिक सौर ऊर्जा का ही रिफ्लेक्शन है, तो क्या एक साधारण सी दैनिक दिनचर्या से उन्हें लगातार संरेखित और शुद्ध करने पर दुनिया को देखने और जीने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें इस प्राचीन ज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें